वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। आज हम करेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? आंसर है चीन। और चीन में पूरे विश्व की 18.3% के करीब जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है नील नदी, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है और जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 1944 में अंग्रेजों और आज़ाद हिंद फौज के बीच पूर्वोत्तर में युद्ध कहाँ लड़ा गया था? आंसर है कोहिमा में, जिसे कोहिमा का युद्ध भी कहते हैं, जो लड़ा गया था 4 अप्रैल 1944 को। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से होता है? आंसर है लाल किले से। और इस साल हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 75वां, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है वेम्बान झील। कहाँ पे है? केरल में, जिसका क्षेत्र है तकरीबन 2033 मीटर स्क्वायर और गहरी है ये 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, मेघदूत के रचयिता का नाम क्या है? आंसर है कालिदास। मेघदूत के अंदर एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर ने अलकापुरी से निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? आंसर है नई दिल्ली में, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, लेकिन इससे पहले ये थी पुणे में, अब ये नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? आंसर है थाईलैंड। सेकंड नंबर पे है इंडोनेशिया, थर्ड पे है चीन और भारत का नंबर आता है रबर उत्पादन में 4th। क्वेश्चन नंबर 9, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? आंसर है 19 दिसंबर 1961 को। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय अभियान के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? आंसर है रीता फारिया। और 2017 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर, जो कि पृथ्वीराज चौहान मूवी में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी। और 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? वो जीता है हरनाज संधू ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था और अब इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? आंसर है सेल्यूकस को। और इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? आंसर है शुक्र। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन और जुड़वा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ब्राजील। और अगर सबसे बड़ा कॉफी उपभोक्ता देश की बात करेंगे तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इस आंदोलन की शुरुआत लगभग 45 साल पहले उत्तराखंड राज्य से हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी। लेकिन अगर नेतृत्व की बात करें तो वो किसने करा है? सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला शासक थी? आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला शासक है जिसकी मृत्यु 1240 में हुई थी। और इनका मकबरा है कैथल में, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 17,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? आंसर है पश्चिमी बंगाल में। और ये जो डेल्टा है वो मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसका ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? आंसर है सोन नदी पर और ये मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? आंसर है एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 21, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है अमर्त्य सेन। अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1901 में और अर्थशास्त्र के लिए हुई थी 1968 में। पहला मतलब जो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1968 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? आंसर है लाहौर पाकिस्तान में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1210 को। और कैसे हुई थी? तो घोड़े से गिर करके हुई थी जब ये पोलो खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23, गोल गुबंद कहाँ पर स्थित है? आंसर है बीजापुर कर्नाटक में। और गोल गुबंद किसका मकबरा है? तो ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो आंसर है 1 घंटे का। कब से कब तक का? 12 से लेकर के 1 बजे तक का। और शून्यकाल जो है वो किसके बाद आता है? तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है जो कि 1 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? आंसर है 18 जून 1576 को। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राजपूत शासक महाराणा प्रताप और। क्वेश्चन नंबर 25, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? आंसर है 18 जून 1576 को। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली किताब किसने लिखी? आंसर है खुशबंत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 27, पंचशील समझौता किन देशों से संबंधित है? तो आंसर है भारत और चीन से। 63 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और ये किन किन देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है आनुवांशिकी कूट। और कब किया गया था? 1972 में आनुवांशिक कूट के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आंसर है गोविंद सागर, जो कि चंडीगढ़ में भाखड़ा नांगल बांध पर बनी हुई है और ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट अशोक के राज्यकाल का समयकाल क्या था? आंसर है 273 से 236 बीसी। और सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वो था कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण गंगोत्री यह नाम किससे जुड़ा है? आंसर है अंटार्कटिका से। और अंटार्कटिका द्वीप में यह भारत का पहला स्टेशन था जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा बनवाया गया था। ये बनाया गया था विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, लेकिन वर्तमान में ये जो स्टेशन है वो अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, हडसन नदी किस शहर में बहती है? आंसर है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 33, मोन्टेरा जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है कहाँ पर स्थित है? आंसर है अहमदाबाद में। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी अक्षमता है 1.10 लाख दर्शकों की। और अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेडियम आता है, तो वो आता है
सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम आता है, जिसकी क्षमता है 90,000 दर्शकों की। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? आंसर है निशांत। और यूएवी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएवी की फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 35, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और इन गुफा को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि इसका निर्माण किया गया था 1969 में उपग्रह प्रमोचन केंद्र की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, मैकबेथ यह नाटक किसने लिखा? तो आंसर है विलियम शेक्सपियर ने। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसे मैकबेथ के नाम से भी जाना जाता है, यह एक घराने की हत्या और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 38, अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है? आंसर है नर्मदा। और अमरकंटक जो है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में स्थित पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1065 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में। और भारतीय मूल की जो मेघा राजगोपालन है, उनका इसके लिए नाम चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40, WHO का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 41, अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आंसर है भारत। भारत में लगभग 95% अभ्रक का उत्पादन होता है, जो कि झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आंसर है विशेष खिलाड़ियों को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के अब रखा गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसके बाद ये दूसरे नंबर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? आंसर है 340 कमरे। और राष्ट्रीय भवन अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आंसर है इजिप्ट को, जो कि अब मिस्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है तबला से। क्वेश्चन नंबर 47, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? आंसर है बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 48, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता से। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आंसर है अफगानिस्तान का। और इसने पहली बार कहाँ पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका नाम था तराइन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है गुप्त काल को। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।